रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एफजीआई में जो ईएसटी की जॉब अनाउंस हुई है आपकी 14 स्केल की, मेल और फीमेल इसमें दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई कर लिया है तो वेल एंड गुड, अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 23 सितंबर इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की है। मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से हमने इसका सेशन स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको ये आपकी जो पेडागोजी थी, टोटल आपके 5 सब्जेक्ट इसमें शामिल है 20-20 नंबर के। सबसे पहले आपके पास इंग्लिश है, फिर मैथमेटिक्स है, फिर पाकिस्तान स्टडी है, फिर आपके पास साइंस है, एवरीडे साइंस है, और उसके बाद आपके पास प्रोफेशनल मीन के पेडागोजी थी। जो पेडागोजी मैंने आपको कंप्लीट सेंड करके इसके साथ आपको 1000 एमसीक्यूज शेयर किया था। तो 1000 एमसीक्यूज मैंने आपको कहा था कि आप क्लियर कर लें। इस वीक जो हमारा वीक गुजरा है तो आपने क्लियर कर लिया था। इसका मैंने टेस्ट आपको शेयर कर दिया था, ठीक है। तो इसके आपको वीडियो लेक्चर्स भी शेयर कर दिए थे, इसकी पीडीएफ भी शेयर कर दी थी, और इसके 1000 आपको एमसीक्यूज भी शेयर कर दिए थे। अगर आपने उसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया होगा और ये टेस्ट आपने आज दे दिया तो इंशाल्लाह ताला आपके जो 20 नंबर पेडागोजी वाले वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीक के लिए आपको नया सब्जेक्ट अलॉट कर दिया जाएगा। इंग्लिश मुतालिब पाकिस्तान, मैथ या साइंस में से जो भी आप कहेंगे, एक सब्जेक्ट जो है ना वो कंप्लीट में शेयर कर दूंगा। उसमें उसके सारे वीडियो लेक्चर्स और उसकी जनाब पीडीएफ और उसके जो आपके पास पेपर्स क्वेश्चन हैं वो भी सारे एमसीक्यूज आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो आपने नेक्स्ट वीक उसको अच्छे तरीके से याद करना है, क्लियर करना है। तो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह उस सब्जेक्ट का टेस्ट लेकर फिर अगला सब्जेक्ट आपको दे देंगे। तो टोटल आपके पास ये जो ना 5 सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट्स के 5 वीक्स इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे। और 12 अक्टूबर को आपका पेपर है, जो 12 अक्टूबर को आप पेपर दे देंगे। आज क्वेश्चन आप जो आज का जो टेस्ट था, क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, ब्रांच ऑफ द साइकोलॉजी विच इन्वॉल्व इन लर्निंग प्रोसेस। तो लर्निंग प्रोसेस वाली को हम कहते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। फिर था जी थिंकिंग इन द वैरायटी ऑफ डायरेक्शन इन अ सिंगल आइडिया इज कॉल्ड, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग उसको कहते हैं जी। हु इज कंसीडर टू बी फादर ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन साइकोलॉजी, तो ये फ्रांसिस सीसी समर था जी। According to Jean Piaget, children develop abstract logic and reasoning skills during formal operational stage. The formula to determine IQ was presented by Stern ने, ठीक है जी, स्टेरन ने इसको किया था जी। हु इज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो जॉन वाटसन को हम कहते हैं जी। द 8 वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, द अप्लायर प्रिंसिपल, ठीक है जी, चाइल्ड जो करते हैं जी। विच साइकोलॉजिस्ट गेव द हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी, तो आपके पास ये थे अब्राहम मैस्लो था जी। उसके बाद जी गेस्टाल्ट इन जर्मन मीन्स होल, गेस्टाल्ट का मतलब होता है होल। हु प्रेजेंटेड द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो बीएफ स्किनर ने इसको पेश किया था जी। द वर्ड फिलॉसफी डिराइव्ड फ्रॉम 2 वर्ड्स फिलो एंड सोफिया। The metaphysics deal with the nature of reality. Naturalism is in education emphasize learning through direct experience with nature, ठीक है जी, ये इसका आंसर था। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्लेटो द बेस्ट मेथड ऑफ लर्निंग इज डायलेक्टिक मेथड। उसके बाद था जी अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट लाइफ। उसके बाद जी फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन विच मेक्स एन मैन रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज हर एक्शन एंड एक्सपीरियंस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियलिज्म। स्टडी ऑफ ग्रेट बुक्स इन एट द कोर ऑफ पीरियलिज्म, ठीक है जी। उसके बाद था जी विच फिलॉसफी फोकस ऑन द बैक टू बेसिक, तो ये था जी आपका एसेंशियलिज्म। अगला था जी एजुकेशन शुड बी लाइफ इटसेल्फ नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन फिलॉसफी प्रोग्रेसिविज्म की जनाब ये कैरेक्टरिस्टिक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द सैंपल ऑफ बिहेवियर इज टेस्ट। आगे था जी सेट ऑफ स्किल्स दैट टीचर्स एक्वायर एंड यूज टू बिल्ड अ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव क्लासरूम इज कॉल्ड क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स। Which one is the most effective strategy for managing classroom behavior? Is identifying cause and using preventive measures. आगे था जी establishing classroom rules collaboratively with students helps ये कहते हैं increase ownership and compliance. अगला क्वेश्चन था जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिवेंटिव अप्रोच टू क्लासरूम मैनेजमेंट, इसका आंसर था एस्टैब्लिशिंग क्लियर एक्सपेक्टेशन। व्हेन द करिकुलम डेवलपर रिविजिट्स द सब्जेक्ट्स इन मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ओवर टाइम, दिस करिकुलम इज कॉल्ड स्पाइरल करिकुलम। A communication from junior to senior, from subordinate to officer is called upward communication. Which theory emphasizes a hybrid approach that value both employee participants and commitment to the organization, इसको कहते हैं theory Z. Who advocate bureaucratic theory, तो मैक्स वेबर ने इसको एडवोकेट करता है जी। The manageable number of subordinates of superior is called span of control. What is the purpose of educational research? To investigate and improve educational practices. Basic research also known as all of them, ठीक है जी। उसका इसका आंसर डी था जी। Cause and effect relationship is established in experimental research, in which research when we individual experience and human consciousness, ये था आपका था फिनोमिनोलॉजी रिसर्च था जी। अमंग दीज विच सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। विच द फॉलोइंग इज नॉट की एलिमेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग, तो लेक्चर ड्यूरेशन इसमें शामिल नहीं है जी। द डिफेक्ट इन लेक्चर मेथड इज ऑल ऑफ अबव, ये सारे उसके इसमें डिफेक्ट्स है जी।
द डिस्कवरी मेथड ऑफ लर्निंग इज बेस्ट एग्जाम्पलीफाइड बाय एक्सपेरिमेंटेशन इन साइंस लेबोरेटरी। आगे था जी, इन ऑर्डर टू नर्चर क्रिएटिविटी इन टीचर शुड टेक हेल्प ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ऑल ऑफ दीज, ये सारे आपका करते हैं जी। द मेथड दैट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फार्मूलेशन एंड द हाइपोथेसिस इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। आर्मस्ट्रांग वाज एक्सपोनेंट ऑफ ह्यूरिस्टिक मेथड। तो ये आपके पास टेस्ट था, मैंने आपके टेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व किया होगा। तो मैंने आपके सामने इसको सॉल्व कर दिया है, इसके आंसर मैंने मेंशन कर दिए थे, तो इसके साथ आपने अपने आंसर मेंशन करके इसको टैली करके तो आपने अपना जो है ना जी टेस्ट के आज का रिजल्ट आपने बना लेना है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपका जो सब्जेक्ट है आपके ग्रुप में मैं शेयर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।